सबसे पहले तो कोविड-19 की जो दूसरी लहर है, एक अच्छी बात यह है कि ये कम होती नज़र आ रही है, केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। बट साथ ही लोगों में एक नया डर उत्पन्न हो गया है कोविड-19 की तीसरी लहर को लेके। ऐसा अजम्पशन चल रहा है कि कोविड-19 से जो ये तीसरी लहर होगी, इसमें छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो जितने पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, उनमें एक भय की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो कोविड-19 की वेव थी, पहली लहर थी या दूसरी लहर थी, इसमें भी ये देखा गया था कि बच्चे या तो काफ़ी कम अफेक्ट हुए थे, और अगर उनको इन्फेक्शन हुआ भी था तो या तो माइल्ड था या एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें लक्षण नहीं थे। और तीसरी लहर में भी इसकी संभावना ही है कि अगर बच्चों को इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा अभी तक कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, कोई हमारे पास इस तरह का डेटा नहीं आया है जो कि ये स्ट्रांगली सजेस्ट करे कि थर्ड वेव कोविड-19 की बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिनको अगर फॉलो किया जाए तो कोविड की थर्ड वेव या फोर्थ लहर हम किसी से भी बच के रह सकते हैं और अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोविड-19 इन्फेक्शन होने का खतरा केवल जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो घर से बाहर निकलते हैं, उन्हीं से होता है। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर हम हैंड हाइजीन का पालन करें, मास्क एटिकेट्स को फॉलो करें, मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, और कभी भी घर में आते हैं तो हाथ मुंह धोकर नहाने के बाद बच्चों से मिला जाए, तो बच्चों को कोविड-19 इन्फेक्शन देने से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो घर के छोटे बच्चे हैं उनको भी आप हैंड हाइजीन के बारे में सिखाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सिखाएं, और मास्क कैसे लगाना है इस बारे में सिखाएं। अच्छा, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको मास्क ना लगाया जाए, क्योंकि अगर उनको मास्क लगाने की वजह से कोई परेशानी होती है तो कई बार वो बता नहीं पाते और घुटन की वजह से कोई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें आप मास्क कैसे लगाना है, क्या सही तरीका है, वो सिखा सकते हैं। इसके बाद बच्चों को ये सिखाना है कि कभी भी घर में किसी चीज़ को छूने से पहले, छूने के बाद हाथ धोना है, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो उनके खिलौने हैं, उनको दिन में कम से कम एक बार साफ पानी से और साबुन से धोएं। इसके अलावा जो फर्श है, फर्श को आप दिन में कम से कम एक बार अच्छे से सैनिटाइज करें, डिसइंफेक्ट उसको करें। इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों की डाइट को लेके। बच्चों को एक हेल्दी न्यूट्रिशन देंगे तो उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी बच्चे की, और इन्फेक्शन से बचने में उसकी हेल्प होगी। जैसे कि प्रोटीन रिच फूड है, अंडा खिला सकते हैं, जो शाकाहारी में पनीर खिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं, दूध से बने उत्पाद बच्चों को दे सकते हैं। मौसमी फल हैं वो बच्चों को दें, जो खट्टे फल होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो बच्चों को दे जाएं, क्योंकि इनसे भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स होता है। हरी सब्जियां खिलाई जाएं। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, काजू हैं, नट्स हैं, ये भी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स में आते हैं। इन सबको बच्चों के खाने में ऐड करना है। अच्छा, कोविड-19 के डर से बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से माता पिता कई बार अपने बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं करा पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोविड-19 की वजह से बच्चों का वैक्सीनेशन ना छूट जाए, और जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, ऐसी बीमारियां जो वैक्सीन लगवाने से बचा जा सकता है जिनसे, उनको हम दोबारा होने का मौका ना दें। तो जितनी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनसे बचा के रखें। वैक्सीन बच्चे को समय पे आप लगवाते हैं। जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, यदि उनको कोविड इन्फेक्शन हो भी गया है तो भी बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करके रखें। कई लोगों में ये भ्रम है कि अगर कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद बच्चों को फीडिंग नहीं कराना है, बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो माँ के दूध में कोविड-19 वायरस अभी तक तो नहीं पाया गया है, और बच्चे को फीड कराना पूरी तरीके से सेफ है, जब तक कि हम सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के, हाथ साफ करके, मास्क लगा के और सीने को क्लीन करके बच्चे को फीडिंग कराते हैं। तो बच्चों को कम से कम बाहर भेजा जाए, इंडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, घर में रह के उनके साथ खेला जाए। इस तरह के खेल जो कि इंडोर एक्टिविटीज जैसे कि चेस है, लूडो है, कैरम है, उनमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, दूसरा कहीं ना कहीं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है आइसोलेट होने की वजह से, बाहर ना जाने की वजह से, वो भी प्रभावित बच्चे उस वजह से नहीं होंगे।
कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं बच्चों की जिनमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं वो हाई रिस्क होते हैं, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, मैलनरिश्ड बच्चे होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं। अगर बच्चों में पहले से कोई गंभीर बीमारियां हैं, कोई क्रॉनिक बीमारी चली आ रही है, तो ये सब बच्चे हाई रिस्क होते हैं और इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है। अच्छा, ये सारी सावधानियां रखने के बाद भी अगर बच्चों में कोविड-19 के लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर्दी खांसी होना, दस्त होना, उल्टियाँ होना, शरीर पे चकत्ते पड़ जाना, आंखों में लाली आना, ज़बान का लाल हो जाना, ये सब कोविड-19 के लक्षण हो सकते हैं। सांस का तेज चलना, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। ये सोच के नहीं चलना है कि ये कोई ऐसे ही हल्का फुल्का बुखार होगा। इस समय कोई भी बुखार हो तो उसको कोविड-19 समझ के ही चलना है। कोविड-19 की जांच करानी है। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं या ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है तो घर पे रह के भी बच्चों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अपने डॉक्टर से एक बार एडवाइस ज़रूर लें। अगर बच्चों में कोई गंभीर लक्षण आते हैं, जैसे कि पसलियाँ चल रही हों, बच्चे नीले पड़ने लगे हों, बच्चे हांफने लगे हों, बच्चे सुस्त हो जाएं, दूध ना पी रहे हों, तो ऐसे में आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में तुरंत जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो इन सब तरीकों से कि कैसे बच्चों को कोविड-19 से बचाने की जो भी प्रिवेंटिव टिप्स है, इन सबको फॉलो किया जाए। और अगर लक्षण बच्चों में कोविड-19 के आते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, इससे कोविड-19 बीमारी से लड़ा जा सकता है और उसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतें, सतर्क रहें और लक्षणों के आने पर सही समय पर उसका उपचार करें, तो कोविड-19 बीमारी से हम लोग लड़ के उससे उबर के आ सकते हैं।